19,600 करोड़ के एमओयू साइन हुए। लंदन दौरे में 1200 करोड़ के एमओयू साइन हुए। सीएम धामी ने निवेशकों का आभार जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का लंदन दौरा सफल रहा है। लंदन दौरे पर थे और इस दौरान अब तक अगर बात की जाए तो 19,600 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। लंदन दौरे की अगर बात की जाए तो 1200 करोड़ के एमओयू साइन हुए। सीएम धामी ने निवेशकों का आभार इसको लेकर जताया है। तो एक अच्छी खबर है, उत्तराखंड में निवेश बढ़ाना है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और इसी बीच ये एक अच्छी खबर, लंदन दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे और वहां से लगभग जो बताया जा रहा वो 1200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इसके हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है, हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज्यादा ऐसे नीतियां हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। पहली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट ने हमारी जमीनें छीन ली हमसे। उत्तराखंड के गांव-गांव में इन्वेस्टमेंट आया, हमारी जमीनें बिक गई और बंत्रा जैसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं जिनमें हमारी संस्कृति भी खतरे में पड़ रही है। अब जितनी बची सकची है ये दूसरे समिट के बाद हे भगवान उसको बचा देना, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूं। त्रिवेंद्र जी के टाइम भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हम सबके सम्मुख है। ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं आए। उद्योग को जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लाए जाते, एक प्रकार से आह्वान किया जाता है। उद्योगपतियों से आग्रह करते हैं उद्योगपति आके अपना उद्योग लाए और बड़ी संख्या में इसका आश्वासन मिलता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के उद्यम होते हैं तो उन पर बहुत ज्यादा कोई प्रेशर बनाकर सरकारें उद्यम स्थापित कराएगी, संभव नहीं है। और मुझे बताते खुशी है, पुष्कर सिंह धामी जी चाहे लंदन हो चाहे भारतवर्ष के अंदर हो, ऐसे नहीं को उद्योगपतियों से आग्रह किया, कुछ से उनके समझौते भी हो चुके हैं साल। सीएम धामी उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की कोशिश में लगी है। बेरोजगारी दूर करने और राज्य में रोजगार के साधन बढ़ाने को लेकर धामी सरकार प्रदेश में निवेश के लिए उद्योग जगत को लुभाने में लगी है। इसी को लेकर सीएम धामी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर है। गुरुवार को ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन सीएम धामी ने दुनिया भर के कई बड़े निवेशकों के साथ में बैठक की। गुरुवार को लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2 कंपनियों के साथ 3,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किए। इस दौरान उन्होंने आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। बैठक में आगर टेक्नोलॉजी की तरफ उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट्स में निवेश करने की सहमति जताई गई। इसी के साथ फिरा बार्सिलोना के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने उद्यमियों को सुरक्षा के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी का मानना है कि निवेश से प्रदेश में विकास होंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है, हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज्यादा ऐसे नीतियां हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन दौरे के पहले और दूसरे दिन कुल मिलाकर 9,000 करोड़ निवेश के करार किए गए। इस मौके पर सीएम धामी ने देहरादून में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन की कंपनियों और संस्थाओं को आमंत्रित करते हुए उनसे राज्य में निवेश के अवसर तलाशने का आह्वान किया है।
टीम न्यूज स्टीक। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़े। अजीत, अब तक अगर बात की जाए तो लंदन दौरे पर रहे पुष्कर सिंह धामी, करोड़ों के एमओयू साइन हुए, करीब 1200 लंदन दौरे पर, और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 19,600 करोड़ के एमओयू साइन हुए। कहीं ना कहीं ये दौरा सफल रहा है। देखिए, अभी चूंकि आज ही मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ स्वदेश लौटे हैं, तो 4 दिन से वो लंदन में थे, और लंदन में पूमा और तमाम जो दूसरी कंपनियां थी, ऊषा ब्रेको थी, उनके साथ एमओयू साइन हुए, बहुत सारी चीजें थी। तो तमाम वहां जो प्रवासी भारतीय हैं जो वहां उद्यमी के रूप में स्थापित हैं, तो उनसे बातचीत हुई है, का सिलसिला चल रहा था, तो उसी के आसपास सारे एमओयू साइन कराए जा रहे थे। इस बार सरकार दूसरी तरीके से चल रही है, तो हो सकता है पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के फेलियर से एक सबक धामी सरकार ने लिया हो, तो वो पहले से ही एमओयू साइन करा रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जिस दिन ये इन्वेस्टर समिट यहां होगी और जिसकी संभावना पूरी है कि प्राइम मिनिस्टर यहां पर होंगे, तो उनके सामने एमओयू से अगले वाला जो कदम होता है लेटर ऑफ इंटेंट जारी करना, तो वो करेंगे। तो अभी तक 19 से 20 हजार करोड़ के एमओयू साइन होना ये साधारण बात नहीं है, और सरकार की जो पॉलिसी है उन्होंने कैबिनेट में लाकर 25 से भी ज्यादा अपनी पॉलिसी जो इंडस्ट्री को प्रभावित करती है किसी न किसी तरीके से, उनको निवेशकों के अनुकूल बनाने का काम किया है। तो अभी चूंकि मुख्यमंत्री आज लौट आए हैं, तो दिल्ली में भी अब कुछ लोगों से उनकी बातचीत है, इसके बाद फिर दुबई का दौरा है, सिंगापुर, ताइवान और तमाम निवेशकों से बातचीत करने का यह सिलसिला अभी चलेगा। चूंकि इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होनी है, तो उससे पहले जो ये होमवर्क है ग्राउंड लेवल का, ये इस पर सरकार पूरी तरह से एक ठोस कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ रही है। जी अजीत, होमवर्क का जिक्र किया है, उसी से जुड़ा यह सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी होमवर्क करके जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर हरीश रावत का बयान मैंने अभी सुना, उन्होंने कहा कि जमीनें छीन ली गई हैं और एक गेस्ट हाउस का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। कैसे दिखते हैं इसको? देखिए, हरीश रावत चूंकि अपने अनुकूल रहने वाली राजनीति हमेशा करते रहते हैं, तो चूंकि इन्वेस्टर से बातचीत हो रही है, निवेशक यहां आ रहे हैं, तो ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी थोड़ा नुकसान की तरफ भी स्टेट को ले जा सकती है। हरीश रावत ने कभी पहले वाली जो इन्वेस्टर समिट कैसे फेल हो गई उसका कोई जिक्र अभी तक नहीं किया, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सियासत अपनी जगह है और व्यवसाय और निवेश लाना ये अलग बात होती है। बिल्कुल हाँ, हरीश रावत की या किसी भी राजनीतिक दल के नेता की बात कहने का अवसर तब तो पैदा होता है जब यहाँ जिनसे एमओयू साइन हुए हैं और वो लोग यहाँ आए ही नहीं, जमीन पर उतरे ही नहीं, तो तब तो सरकार की घेराबंदी की जा सकती है। लेकिन चूंकि अभी बीच रास्ते में ऐसे टोका टाकी करना मुझे लगता है कि निवेशकों को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो फिलहाल तो ये सर्वदलीय एक जैसा दलगत भावना से ऊपर उठकर एक ये ऐसा मामला बन रहा है कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर ये सब चीजें साकार होती हैं, मूर्त रूप लेती है, तो राज्य के विकास में ये एक बड़ा एक माइलस्टोन होने जा रहा है। जी ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।